जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस अहम मोड़ पर पहुंचता जा रहा है जहां हर मुकाबला सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे प्लेऑफ की तस्वीर को प्रभावित करता नजर आ रहा है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण भी तेजी से बदलता दिख रहा है और टीमों की रैंकिंग हर मैच के बाद ऊपर नीचे होती जा रही है। आज भी एक ऐसा ही हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला जब मैदान पर आमने सामने थीं राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें, और ये मैच किसी बड़े फाइनल जैसा रोमांच लेकर आया। एक तरफ आरसीबी की टीम थी जिसने इस सीजन अब तक अपने दोनों मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की थी और जबरदस्त लेवे नजर आ रही थी। ऐसे में आज के मैच में टीम का लक्ष्य साफ था, लगातार तीसरी जीत हासिल कर अपनी मजबूत स्थिति को और पक्का करना। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम थी जो अपने खेले गए तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर टॉप पर बनी हुई थी और इस मैच में भी जीत के साथ अपनी बादशाहत कायम रखने के इरादे से उतरी थी। दोनों टीमों का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में अपनी पकड़ और मजबूत करना। और यही वजह रही कि मुकाबले में शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, रोमांच भी अपने चरम पर पहुंच गया। कभी बल्लेबाज हावी होते नजर आए तो कभी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और छोटी छोटी गलतियां भी परिणाम को प्रभावित करती नजर आईं। दोनों टीमों ने आखिरी गेंद तक पूरा दम लगाया, लेकिन जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ, असली असर पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिला, जहां पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदलती नजर आई। इस नतीजे के बाद कुछ टीमों के लिए प्लेऑफ का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है, जबकि कुछ टीमों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पंजाब किंग्स जैसी टीमों को इस रिजल्ट का फायदा मिला है और उनके मौके और मजबूत हुए हैं। वहीं मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है, जिससे उनकी स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आगे का सफर अब और भी चुनौतीपूर्ण बन गया है। यानी साफ है दोस्तों, अब हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की टिकट की सीधी लड़ाई बन चुका है। एक जीत टीम को टॉप की ओर ले जा सकती है तो एक हार उसी टीम को रेस से बाहर भी कर सकती है। ऐसे में अब हर टीम को समझदारी और सही रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण। साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन सी चार टीमें इस वक्त प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे चल रही हैं और किन टीमों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अब बचे हुए मुकाबलों में हर टीम को कितने मैच खेलने हैं और उनमें से कितनी जीत जरूरी है ताकि प्लेऑफ का रास्ता साफ हो सके। साथ ही किन टीमों के चांस सबसे ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय जरूर बताएं। आपके हिसाब से इस बार कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने वाली हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस शानदार मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल। तो आइए अब पूरे सीजन के इस दिलचस्प प्लान को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 में अब मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित भी उतना ही अहम बन चुका है। इस बार लीग स्टेज में कुल 70 मुकाबले खेले जाने हैं, जहां सभी 10 टीमें अपने अपने 14-14 मैच खेलेंगी। हर टीम को 7 मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर और 7 मुकाबले विपक्षी टीमों के मैदान पर खेलने होंगे। फिलहाल ज्यादातर टीमें अपने लगभग 3 मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल की शुरुआती तस्वीर अब धीरे धीरे साफ नजर आने लगी है। अब यहीं से असली टक्कर की शुरुआत होती है, प्लेऑफ की रेस। अगर किसी टीम को बिना ज्यादा जोखिम उठाए टॉप 4 में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो उसे 14 में से कम 8 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। आसान शब्दों में कहें तो 8 जीत को एक तरह से प्लेऑफ का टिकट मारा जा रहा है। वहीं अगर कोई टीम 7 मैच जीतती है तो उसके बाद सब कुछ नेट रन रेट और बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर करता है। यानी अब हर एक मुकाबले की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। एक जीत किसी टीम को सीधे टॉप 4 की ओर ले जा सकती है तो एक हार उसी टीम को पीछे भी धकेल सकती है। यही कारण है कि आने वाले लगभग सभी मुकाबले करो या मरो जैसी स्थिति में नजर आने वाले हैं, जहां हर टीम अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखाई देगी। लीग स्टेज खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पर रहने वाली टीमें ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। यानी 10 टीमों में से सिर्फ 4 टीमों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी 6 टीमों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन सी 4 टीमें इस कड़ी टक्कर में खुद को साबित करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएंगी।
तो चलिए अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के मुकाबले के बाद प्लेऑफ की रेस में कौन सी टीम मजबूत स्थिति में है और किन टीमों की उम्मीदें अभी भी अधर में टिकी हुई हैं। अब शुरुआत करते हैं पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदान से, यानी 10वें स्थान पर मौजूद टीम से। इस समय सबसे नीचे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब तक चेन्नई के लिए काफी निराशाजनक रहा है, क्योंकि टीम ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबलों में हार का सामना किया है। लगातार मिली इन हारों की वजह से टीम के खाते में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं जुड़ पाया है, जिससे उनकी स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है। इन नतीजों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पर दबाव साफ नजर आने लगा है और टीम को अब हर हाल में वापसी करनी होगी। आगे का सफर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब हर मुकाबला उनके लिए बेहद अहम बन चुका है। अब यहां से चेन्नई के पास 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो इन 11 में से कम 8 मैच हर हाल में जीतने होंगे, तभी टीम टॉप 4 की दौड़ में खुद को बनाए रख सकती है। यानी साफ है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर अगला मैच करो या मरो जैसा होने वाला है, जहां छोटी सी गलती भी उनके प्लेऑफ के सपने को तोड़ सकती है। अब बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान की ओर, जहां इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 में कोलकाता का अब तक का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। अगर उनके सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक अपने 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मैचों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त पॉइंट मिला। ऐसे में कोलकाता के खाते में फिलहाल सिर्फ 1 पॉइंट ही है और इसी वजह से टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे की ओर बनी हुई है। इन लगातार खराब नतीजों के चलते अब टीम पर दबाव काफी बढ़ गया है और आगे का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब यहां से कोलकाता के 10 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो इन 10 में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी साफ है कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हर अगला मैच बेहद अहम होने वाला है, जहां उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि एक और हार उनके प्लेऑफ के सपनों को लगभग खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान की, जहां इस समय मुंबई इंडियंस की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस जो हर सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, इस बार थोड़ी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। अगर इस सीजन के उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो मुंबई ने अब तक अपने 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ एक में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि बाकी 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नीचे की ओर बनी हुई है और उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि टीम में दम जरूर है, लेकिन अब उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। अब यहां से मुंबई इंडियंस के 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो इन मुकाबलों में से कम 7 मैच हर हाल में जीतने होंगे, तभी टीम टॉप 4 की दौड़ में मजबूती से वापसी कर सकती है। यानी साफ है कि अब मुंबई इंडियंस के लिए हर अगला मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, जहां उन्हें अपनी गलतियों से सीखते हुए लगातार जीत हासिल करनी होगी, वरना प्लेऑफ का सपना मुश्किल हो सकता है। अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर, जहां इस समय गुजरात टाइटंस की टीम बनी हुई है। जी हां दोस्तों, गुजरात का इस सीजन प्रदर्शन अब तक मिला जुला रहा है और टीम लगातार लय पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगर उनके अब तक के सफर की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 1 मैच में जीत मिली, जबकि शुरुआती 2 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसी एक जीत की बदौलत टीम के खाते में फिलहाल 2 पॉइंट हैं और वो 7वें स्थान पर बनी हुई है। हालांकि टीम ने वापसी के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन अभी उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आगे की राह काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। अब यहां से गुजरात टाइटंस के 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो इन मुकाबलों में से कम 7 मैच हर हाल में जीतने होंगे, तभी टीम टॉप 4 की रेस में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। यानी साफ है कि गुजरात टाइटंस के लिए अब हर अगला मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, जहां उन्हें अपनी गलतियों से सीखते हुए लगातार जीत हासिल करनी होगी। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 6ठे पायदान की, जहां इस समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है।
जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस सीजन अब तक उनका प्रदर्शन वैसा देखने को नहीं मिला जैसा उनसे उम्मीद की जाती है। अगर उनके अब तक के सफर पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक में उन्हें जीत मिली, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी एक जीत के साथ टीम के खाते में फिलहाल 2 पॉइंट है और वो पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर बनी हुई है। हालांकि टीम के पास वापसी करने की पूरी क्षमता है, लेकिन इसके लिए उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आगे का मुकाबला और भी कठिन होने वाला है। अब यहां से हैदराबाद के 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ यानी टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो इन मुकाबलों में से कम 7 मैच हर हाल में जीतने होंगे, तभी टीम मजबूती से क्वालिफाई करने की दौड़ में बनी रह सकती है। यानी साफ है कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब हर अगला मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, जहां उन्हें अपनी पुरानी लय हासिल करनी होगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान की टीम की, जहां आज के मुकाबले के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, लखनऊ ने इस सीजन अब तक संतुलित प्रदर्शन किया है और टीम लगातार अच्छी लय में नजर आ रही है। अगर उनके अब तक के मुकाबलों पर नजर डालें तो टीम ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में शानदार जीत हासिल की, जबकि एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन 2 जीतों के चलते लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में फिलहाल 4 पॉइंट हैं और इसी के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर बनी हुई है। टीम का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, लेकिन अगर उन्हें टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें और ज्यादा लगातार जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि मुकाबला अब और भी कड़ा होता जा रहा है। अब यहां से लखनऊ के 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ यानी सुपर 4 में क्वालिफाई करना है तो इन मुकाबलों में से कम 6 मैच जीतने होंगे, तभी टीम मजबूती के साथ टॉप 4 की रेस में अपनी जगह बना पाएगी। वहीं अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमों की, जहां आज के मुकाबले के बाद चौथे पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, दिल्ली का इस सीजन प्रदर्शन अब तक काफी शानदार रहा है और टीम संतुलित खेल दिखाते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगर उनके सफर पर नजर डालें तो दिल्ली ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन 2 जीतों के साथ दिल्ली कैपिटल्स के खाते में फिलहाल 4 पॉइंट है और इसी वजह से टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। टीम का नेट रन रेट भी ठीक ठाक है, जो उनकी स्थिति को और मजबूत बनाता है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि बाकी टीमें भी तेजी से वापसी करने की कोशिश कर रही हैं। अब यहां से दिल्ली के 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ यानी सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन मुकाबलों में से कम 6 मैच जीतने होंगे, तभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस रेस में मजबूती से बनी रह सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान की, जहां आज के मुकाबले के बाद पंजाब किंग्स की टीम थोड़ी नीचे खिसकते हुए तीसरे स्थान पर आ गई है। जी हां दोस्तों, पंजाब का इस सीजन प्रदर्शन अब तक काफी शानदार रहा है और टीम लगातार अच्छा खेल दिखाती नजर आई है। अगर उनके अब तक के मुकाबलों पर नजर डालें तो पंजाब ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त पॉइंट मिला। इसी के साथ पंजाब किंग्स के खाते में फिलहाल 5 पॉइंट हो चुके हैं और इसी कारण टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर बनी हुई है। टीम का प्रदर्शन संतुलित रहा है, लेकिन अब उन्हें अपनी इस लय को बनाए रखना होगा, क्योंकि टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती जाएगी। अब यहां से पंजाब के 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ यानी सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन मुकाबलों में से कम 6 मैच जीतने होंगे, तभी पंजाब किंग्स इस सीजन में मजबूती के साथ क्वालिफाई कर सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान की, जहां आज के मुकाबले के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, आज राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया है। राजस्थान रॉयल्स, जो पहले टॉप पर बनी हुई थी, अब इस मुकाबले में हार के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है। अगर उनके अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो राजस्थान ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 में शानदार जीत हासिल की, जबकि आज के मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन 3 जीतों के चलते टीम के खाते में फिलहाल 6 पॉइंट हैं और इसी वजह से टीम टॉप 2 में अपनी जगह बनाए हुए है। अब यहां से राजस्थान के 10 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ यानी सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन मुकाबलों में से कम 5 मैच जीतने होंगे, तभी राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन में मजबूती के साथ क्वालिफाई कर सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम की, जहां आज के मुकाबले के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पहले स्थान पर पहुंच चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, आरसीबी का इस सीजन प्रदर्शन अब तक बेहद शानदार और दमदार देखने को मिला है। टीम ने अपने शुरुआती 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मैचों में जीत हासिल करते हुए जबरदस्त फॉर्म दिखाई है। इन लगातार जीतों के चलते आरसीबी के खाते में फिलहाल 6 पॉइंट हो चुके हैं और साथ ही उनका नेट रन रेट भी काफ़ी पॉजिटिव है, जो उन्हें बाकी टीमों से आगे बनाए हुए हैं। टीम का संतुलन इस समय शानदार नजर आ रहा है और यही वजह है कि वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। अब यहां से आरसीबी के 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को प्लेऑफ यानी सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन मुकाबलों में से कम 5 मैच जीतने होंगे। तभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आसानी से क्वालिफाई कर सकती है।